बाधा को वो कर देता है दूर, दुनिया उसे कहती है मजदूर। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर स्वागत करते हैं। किसी भी देश की तरक्की उस देश के किसानों तथा कर्मचारियों पर निर्भर होती है। एक मकान को खड़ा रखने और सहारा देने के लिए जिस तरह मजबूत नींव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक वैसे ही किसी समाज, देश, उद्योग, संस्था, व्यवसाय को खड़ा करने के लिए कर्मचारियों की विशेष भूमिका होती है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, किंतु हम अपने विद्यालय में आज मना रहे हैं और आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तो किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से होता है और आज का दिन बहुत शुभ एवं महत्वपूर्ण है, तो कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं और इसके लिए सिस्टर मैनेजर, सिस्टर प्रिंसिपल, महेंद्र अंकल, राजू अंकल, सुनीता आंटी, सुमन आंटी, सोनू भैया, एंथनी अंकल, संतोष अंकल, उनेश आंटी को सादर आमंत्रित करते हैं। पुस्तकें हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। यह हमारे जीवन का लक्ष्य जानने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। अब हम पवित्र पुस्तक बाइबल से आपके समक्ष कुछ अंश उद्धृत करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार वाक्यांश 11, 28 से 30 तक। थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का। ये पवित्र सुसमाचार हैं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रार्थना के बिना हमारा जीवन अधूरा है। प्रार्थना का अर्थ केवल अधिक से अधिक प्रयास करना ही नहीं, बल्कि मन की शांति एवं अत्यंत कारण की शुद्धि मांगना भी है। तो यहाँ हम आप सबके सामने अपने सहायक भाइयों एवं बहनों के लिए उनकी समृद्धि व सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता, हम सभी मजदूर भाइयों एवं बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात की परवाह न करके हमारे लिए सड़कें, इमारत आदि बनाते हैं। हे प्रभु, ये कठिन कार्य करते समय अपनी कृपा प्रदान कर सभी को सुरक्षा प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हे प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं, उनके अधिकारों को उनसे छीनते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। हे प्रभु, उनके हृदयों को स्नेह तथा प्रेम से भर दीजिए ताकि वे मजदूर वर्ग के लोगों को अपने भाई और बहनों के समान प्यार कर सकें। हे पिता, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। हे पिता हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने सभी सहायक भाई बहनों के परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सदैव अपनी छत्र छाया में सुरक्षित एवं स्वस्थ रखें और उनके प्रत्येक कार्य में उन्हें सफलता प्रदान करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। क्या आप जानते हैं हम लोग श्रमिक दिवस क्यों मनाते हैं? क्यों श्रमिक का आदर सत्कार करते हैं? क्यों उन्हें सलाम देते हैं? तो आइए जानते हैं मजदूर दिवस का इतिहास। भारत में श्रमिक दिवस को कामकाजी पुरुषों व महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। मजदूर दिवस को पहली बार भारत में मद्रास में 1 मई 1923 को मनाया गया था। इस पार्टी की शुरुआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने की थी। इस मौके पर पहली बार भारत में आज़ादी के पहले लाल झंडे का उपयोग किया गया था। इस पार्टी के लीडर सिंगारावेलु चेट्टियार ने इस दिन को मनाने के लिए 2 जगह कार्यक्रम आयोजित किया था। सिंगारावेलु ने यहाँ भारत सरकार के सामने दरख्वास्त रखी थी कि 1 मई को मजदूर दिवस घोषित कर दिया जाए, साथ ही इस दिन नेशनल हॉलीडे भी रखा जाए। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को अहिंसावादी होने पर भी बल दिया था। धन्यवाद। कितना अनोखा प्यार तेरा, ध्याऊं मैं सब होशा, जी लूं सदा आदेश तेरा, प्रेम से करूं हर काम। कितना अनोखा प्यार तेरा, ध्याऊं मैं सब होशाम, जी लूं सदा आदेश तेरा, प्रेम से करूं हर काम। दिल में जगह प्रभु मेरे आंगन, तेरे प्रेम में हो जाऊं मगन, सेवा की सच्ची लगन, सार्थक करे मेरा जीवन। कितना अनोखा प्यार तेरा, ध्याऊं मैं सब होशाम, जी लूं सदा आदेश तेरा, प्रेम से करूं हर काम। शांति का दूत प्रभु मुझको बना, इतनी दया प्रभु मुझ पे करना, दिल में बहे प्रेम झरना, कुछ भी नहीं हूँ मैं वरना। कितना अनोखा प्यार तेरा, ध्याऊं मैं सब होशाम, जी लूं सदा आदेश तेरा, प्रेम से करूं हर काम। अब हम कुछ विद्यार्थियों को अपने प्यारे भाइयों एवं बहनों के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। महेंद्र भैया, भूख प्यास आराम त्याग कर तुमने दिया सहारा है। समय से पहले तुमने आकर विद्यालय का रूप संवारा है। तुमने गर्मी सर्दी सहकर काम किए अपने पूरे, जीवन में सफल रहोगे तुम, यह विश्वास हमारा है। सुनीता आंटी, छोटे बच्चे विद्यालय आकर तुमसे हिल मिल जाते हैं।
तुम करती हो सेवा उनकी, वो फूलों से खिल जाते हैं। बड़े प्रेम से उनकी हरकत सारी तुम सह जाती हो, इसलिए तो सुनीता आंटी बच्चों का प्यार तुम पाती हो। संतोष भैया, राम के प्यारे सबके दुलारे, वो है भैया संतोष हमारे। स्वच्छता जिनका काम है, स्वच्छ रहना जिनकी शान है। इनको कर्तव्य निभाना बखूबी आता है, आलस करना इनको नहीं सुहाता है। सुमन आंटी छोटे छोटे बच्चों को संभालती हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को मन से निभाती हैं। वो हंसती रहती हैं सारे दिन, जो काम तोड़ तोड़ कर करती हैं। वो सारे दिन काम में मगन रहती हैं। वो नाम से सुमन आंटी कहलाती हैं। वो राजू भैया, जिसने अपने पसीने से हम बच्चों को वह सींचा, वो भारत माँ के बेटे हैं, कोई गुलाम नहीं है। अपने दम पर जीते हैं, हम लोगों को सेवाएं देते हैं। वो भैया हमारे हम सबकी आंखों के तारे हैं। राजू नाम से उनको बुलाते हैं। मुनेश आंटी बहुत शांत व्यक्तित्व, मन से निरंतर कर्मरत, मानती सबका आदेश है। उनकी है बस एक इच्छा, अपने विद्यालय की खुशी और बच्चों की शिक्षा। श्रमिक है वो पर इंसान है, उनके भी हक में सम्मान है। इसलिए तो हमारी मुनेश आंटी महान है। थैंक यू। आहार के समान जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, सुख या दुख, हमें ईश्वर का सदैव याद करते रहना चाहिए। अतः हम कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों को ईश्वर से वंदना के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी प्रार्थना के लिए हाथ जोड़कर ध्यान केंद्रित करें। बस जाओ। दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ। धरती से अंबर तुम ही तुम, धरती से अंबर तुम ही तुम, रंग रंग में लहराओ। कौन दिशा में पाऊं तुमको, हर एक दिशा में छा जाओ।
चंद्र की रश्मि ईश की ज्योति पुलकित मेरी आत्मा होती। चंद्र की रश्मि ईश की ज्योति पुलकित मेरी आत्मा होती। तुम ही हो प्रभु पुष्प सुगंधम जिसकी महिमा हर पल होती। अपनी दया से मुझको सजाओ, अपनी दया से मुझको सजाओ। मन का टूटा तार मिलाओ, मुझ में समा के मुझको उठाओ। द्वार खुला है प्रभु बर आओ। कौन पड़ा है तुमसे जगत में, तुम ही तुम ही। हम सभी कक्षा छठी की छात्राओं को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा ईश्वर से सानिध्य करवाया और उनका आशीष प्राप्त करवाया। अब हम कक्षा दूसरी के कुछ प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली। जैसे जैसे होगी तुम्हें होली मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली। जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली। जैसे जैसे होगी तुम्हें होली मेरी जीवन की दशा नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास 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 है। एवं अद्भुत नृत्य के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब हम कक्षा 11वीं और 7वीं के विद्यार्थियों को उनके नृत्य के साथ आमंत्रित करते हैं। बसेरा साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। काश मैं भी अपने बच्चे को स्कूल भेज पाता, काश
मैं भी अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दे पाता, मुझे भी कोई समझ पाता। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के नीचते हैं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना गगन में आज टूटते हैं। नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। रुको रुको, मैं भी स्कूल चलूंगी, मुझे भी पढ़ना है। चलो हटो यहाँ से। पापा पापा, मुझे भी पढ़ना है। मैं और भी मेहनत करूंगा अपने बच्चे के लिए। हम जिगर पहाड़ कचीरे, चुन रखी हम तस्वीरें, और आज को मोम बना दे, सहरा का दिल जहला दे। हम जिगर पहाड़ कचीरे, चुन रखी हम तस्वीरें, और आज को मोम बना दे, सहरा का दिल जहला दे। आंखों पर है जो छाले, हम खड़े हैं हिम्मत वाले, हम कैसे की ताकत का मजबूत जरूर। हम मजबूत, हम मजबूत, हम मजबूर, हम मजबूर। जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का
होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसमें भी पहले उसको इनकार मिला। दुनिया बदली है जिसमें भी पहले उसको इनकार मिला। अपमानों का हार मिला और दानों का उपहार मिला। हर श्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। आज आयुषी ने यूपीएससी के एग्जाम में टॉप किया है। आज वो अपने और अपने माता पिता के कठिन परिश्रम से आईएएस बनी और देश सेवा में आगे बढ़ेगी। मेरा सुपर हीरो ना हवा में उड़ता है ना विलेन से लड़ता है। दुनिया मेरे सुपर हीरो को नहीं जानती, पर मेरा सुपर हीरो ही मेरी दुनिया है। बस एक प्रॉब्लम है, मेरा सुपर हीरो मुझसे झूठ बोलता है कि उसके पास ढेर सारा पैसा है। वो झूठ बोलता है कि उसको भूख नहीं लगती। वो झूठ बोलता है कि उसको रोना नहीं आता। वो झूठ बोलता है कि वो कभी थकता नहीं है। पर वो ये सब मेरी खुशी के लिए करता है। I love my daddy, my superhero. हमारा भी योगदान होता है देश को आगे बढ़ाने में, फिर भी क्यों हमें सम्मान नहीं दिया जाता? धन्यवाद दोस्तों अपने सुंदर एवं अद्भुत नाटक प्रस्तुति के लिए। अब हम कक्षा 8वीं की छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करते हैं उनके सुंदर नृत्य के साथ। करनी है हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। मेरे है ये भी इश्क का किसी किसी को आता है, जान लगा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है। बात करते हैं हजारों तजुर्बा हमें यारों, बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हमें यारों। ऐसी है बांध लूं मुझ पे झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए। मेरी जान उस पे मर मिट जाए।
धन्यवाद दोस्तों अपने मनोरंजक व सुंदर नृत्य के लिए। इसके पश्चात अब हम अपने विद्यालय के सिस्टर मैनेजर सिस्टर रेनी को मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं कि वे मंच पर आएं और अपने विचार व्यक्त करें। डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आदरणीय प्रधानाचार्य सिस्टर जसलिन, उप प्रधानाचार्य सिस्टर एवलिन, सिस्टर्स, टीचर्स, मेरे भाई और बहनों और बच्चों, मेहनत और परिश्रम की सफलता की कुंजी है। हर वो इंसान जो मेहनत और कड़ी लगन से परिश्रम करता है, सफल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आज का ये दिन हम श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं और सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ और उनका कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। आप हमारे इस मरियन परिवार की रीढ़ की हड्डी के समान हो। बिना आपके ये परिवार अधूरा है। प्रिय बच्चों, आपने इन सभी भाई बहनों के लिए इस कार्यक्रम के द्वारा एक सुंदर प्रस्तुति दी है। आपके मनोभाव दिखाता है कि आप इनका कितना सम्मान करते हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके पीछे सभी टीचर्स को, विशेषकर सर सुमित, बहुत अच्छी तालियों के साथ हम उनको अभिनंदन करें। मैं क्लास 2, 6, 7, 8 और 11th के हर एक बच्चों को अभिनंदन करती हूँ। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपना इस प्रस्तुति की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आप इन्हें बचपन से देखते आ रहे हैं। जब आप छोटे और मासूम से बच्चे थे, तब ये ही बहनें और भाई आपको प्यार से शांत किया करते थे। जब आप रोते हुए खुद को संभाल नहीं पाते थे, आपको हाथ पकड़कर लाड प्यार से आपको संभालते थे। आपको हाथ पकड़कर टॉयलेट ले जाना, आपको हाथों को धोना, जब प्यास लगती है आपको पानी पिलाना, जब रो रो कर सिसकियाते करते भरते हैं तो आपको प्यार से संभालना, चुप करवाना, आपके कपड़े ठीक करवाना, कितना ध्यान रखते थे। आपका याद होगा। बड़े बच्चों से क्लास 11 से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको कुछ ध्यान तो होंगे। मैम सुनीता दीदी, तो आप जब स्कूल आए थे उस समय सुनीता दीदी तो थे, सुनीता दीदी, और आपको याद होगा, याद है कि यू रिमेम्बर? यस, ओके। आज ये दिन है कि हम इनका त्याग और सेवा भाव के लिए धन्यवाद दें। कभी मुझे भी बहुत दुख लगते हैं कि आपके व्यवहार इनके ओर, आप नहीं सोचते होंगे कि आप जो करते हैं इनको बोझ उठाते हैं, पढ़ना पड़ रहे हैं, कि आप अपने जो भी खाना खाते हैं वहीं छोड़ देते हैं। और जब आप टॉयलेट जाते हैं आपको पता है आप कैसे व्यवहार, वहाँ पानी फैलाना और बहुत जितना गंदा कर सकते हैं उतना गंदा करना। हम ये याद रखें कि आपके माँ ये कार्य कर रहे हैं, आपके पापा ये कार्य कर रहे हैं, तो आप कैसे उनसे व्यवहार करेंगे? आपका व्यवहार कैसे होंगे? कोई भी काम छोटा नहीं होता। एक संत है जिनका नाम है बालक यीशु की संत तेरेसा। वो बोलती है, अगर मैं झाड़ू पोछा भी लगाऊं वो भी मेरी प्रार्थना होनी चाहिए। अगर मैं कपड़े भी धोऊं
वो भी मेरी प्रार्थना के रूप में प्रभु को समर्पित किया जाए। आप अपने सम्मान न केवल इस कार्यक्रम से द्वारा बल्कि रोज हमें इन भाई बहनों को प्रति हमारा रिस्पेक्ट, हमारा आदर होना चाहिए। मुझे याद है जब मैं आसाम गई थी कुछ कार्यक्रम के लिए, वहाँ एक हॉस्टल का उद्घाटन थे। वहाँ सिस्टर प्रिंसिपल ने हॉस्टल के आंगन का मिट्टी डालना था, रेत वहाँ पड़ा है, रेत डालना था। तो उन्होंने वहाँ के हेड बॉय को बुलाए और उनसे कहा कि कुछ बच्चे जा कर के वहाँ उनका मिट्टी डालेंगे। तुरंत मुझे आश्चर्य यह हुआ, उसने एक इधर उधर नहीं देखे, तुरंत जाकर 15-20 बच्चे होंगे उनको बुला के आए। एकदम से 20-25 मिनट में उनका पूरा काम खत्म कर दिया और उसके वापस आ रहे हैं, पूछ रहे हैं सिस्टर और कुछ काम करना है क्या। मुझे बहुत अच्छा लगा। सिस्टर एवलिन तो वहाँ काम किया है, वो सिस्टर लिस्मा भी बहुत सालों तक वहाँ थी, तो उनको मालूम है कैसे उनका बच्चों का। मैं ये नहीं कह रहे आप कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मेरा ये अनुभव आपके साथ बांटना चाहती। और इसके बाद मुझे एक आश्चर्य का कार्य ये हुआ कि हम खाना खा रहे थे और उद्घाटन के बाद सभी लोग आंगन में बैठ करके खाना खाते समय एक ही डस्टबिन थे वहाँ। तो सिस्टर ने एकदम से सिस्टर ने कहा कोई जाकर के वो एक और डस्टबिन लेके आओ। तुरंत सभी लोग उठ के जा रहे थे, तो हेड बॉय सबसे पहले भाग के गया और मैंने बोला हेड बॉय तो बहुत एक्टिव है, मैंने कह दिया उनसे सिस्टर से। मैंने मेरा हेड बॉय से भी मैंने यही बात कह रही थी, तो मैं आज भी आपसे ही कहना चाहती हूँ, हर एक के लिए, केवल हेड बॉय के लिए नहीं, हर एक बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ। इसलिए पहले मैंने कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, हर एक को आदर सम्मान देना हमारे कर्तव्य बनता है, कोई पूछते नहीं। एक बार यही हुआ था, एक ये मैट जो आप बैठे हैं डालने के लिए मैंने कहा, तो एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने बहुत मुंह बनाया, तो मैंने उनके क्लास में जाकर उसी दिन जब मैं क्लास में गई, मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया उस क्लास को, क्लास 9th क्लास 10th ना। तो आपका कर्तव्य बनता है इनको मदद करना। अब यही सोचना चाहिए मेरा पापा या मेरी मम्मी मेरे कोई होते तो मेरा व्यवहार कैसे होंगे उनके अनुसार, ये आपको मन में रखना चाहिए। और एक और बात कहना चाहती हूँ, कुछ साल पहले मैं तो वहाँ वाइस प्रिंसिपल थी सेंट मैरीज में, तो यही ऐसे एक दिन थे को पूरे कार्यक्रम के बाद सभी लोग क्लास में गए। वहाँ का कुछ क्लास 12th और 11th के बच्चे आकर मुझसे कहा सिस्टर जी हमें आपसे कुछ कहना है। तो मैंने बताया बताओ। सिस्टर आज ऑडिटोरियम बहुत गंदा है, ऑडिटोरियम का सफाई करना हमारा है और इस ग्राउंड का सफाई करना हमारा होगा। बहुत खुश हो गई मैंने सिस्टर प्रिंसिपल से, सिस्टर रोसिना से जाकर बोल दिया इन लोग कार्य करना, इन लोग काम करना चाहते हैं। तो सिस्टर के वेरी गुड, गो अहेड शी सेड। उन लोग इनको देख करके मुझे यही आश्चर्य हुआ कि उनको देख करके कुछ क्लास 11th 12th के बच्चे सफाई का देख करके क्लास 8th 7th 6th के सभी बच्चे आए, एकदम से पूरा ग्राउंड सफाई किया और ऑडिटोरियम का पूरा सफाई किया। उसके बाद जो हमारा कर्मचारी जो है भाई बहनों को बहुत दुख लगा, वो लोग आकर मुझसे कह रहे से इनसे करवाना नहीं है, वो बच्चे हैं ना। मैंने बोला नहीं उनको करने दो। और क्लास का भी बहुत मदद इन्हें उसी दिन किया। मैं आपको करने के लिए नहीं बता रहे हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ केवल आप तो आदर तो देते हैं। मैं तो देखती हूँ
जब भी आप देखते हैं उनको नमस्ते तो कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, विश तो करते हैं। उससे अधिक आपका आदर सम्मान यही होंगे जब आपका कार्य, आपके क्लासरूम साफ सुथरा रखें और जब आप टॉयलेट में या ग्राउंड में हो सफाई साफ सुथरा रखें। और ये काम आप केवल यही नहीं बल्कि आप बड़े होने के बाद भी दूसरों को भी सिखाना है। यही होगा आज इस दिवस पर हमारे इन भाई बहनों के लिए सम्मान। प्यारे बच्चों, आप भी आज संकल्प लीजिए कि आप जिंदगी में कठिन परिश्रम करेंगे, कड़ी मेहनत करके सफल नागरिक बनेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, स्वर्ग परिपूर्ण विश्राम से धन्य है। स्वर्ग परिपूर्ण विश्राम से धन्य है, लेकिन पृथ्वी का आशीर्वाद परिश्रम है। श्रम का एकमात्र प्रार्थना है जिसका उत्तर प्रकृति देती है। हर एक काम जो मानवता का उद्धार करता है उसमें गरिमा एवं महत्व होती है। इसलिए बच्चों, कठिन परिश्रम करो। यदि आप सफल होना चाहते हो, शिक्षक, गुरुजन और विद्यालय में हमें सफल होना का रास्ता बनाते हैं। अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखो और गुरुजनों का सम्मान करो। हमारी सहायता करने वाले हमारे भाई बहनों को आदर करो। अंत में मैं कुछ शब्द इनके लिए कहना चाहती हूँ। नींव हो आप भव्य इमारतों की, नींव हो आप भव्य इमारतों की, जड़ हो आप फलते फूलते परिवारों के। भले ही आज बोझ तले दबे हो, पर यकीन मानो आपसे ही खिलता है भारत का आंकन है। सिर्फ कलाकार नहीं, सिर्फ कारीगर नहीं, सिर्फ इतिहासकार नहीं, सिर्फ मजदूर नहीं, आप भारत के दो वो हाथ हो। आप भारत के दो वो हाथ हो जो लाखों करोड़ों हाथ के बराबर है। विशेषकर आप इस घर के वो हाथ हो जिनके बिना अधूरा इस परिवार का हर काम हो। ईश्वर भरपूर आशीष दे, यही कामना है। आप खुश रहो, आबाद रहे, दिल से निकली हमारी कामना है। मैं आपके लिए एक गीत गाना चाहती हूँ। सूर्य बिन तान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, बिन सूरज के दिवस नहीं होता, बिन यौवन से जीवन ऐसा है जिसमें प्राण नहीं। सूर्य बिन तान नहीं, नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं, सूर्य बिन तान नहीं, नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं। उनका जीवन भी क्या जीवन जिसमें मान नहीं, सुरु बिन तान नहीं, नहीं रे गुरु बिन ज्ञान
ज्ञान नहीं, उनका जीवन भी क्यों जीवन जिसमें मान नहीं। सुर बिन तान नहीं, नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं। सुर बिन तान नहीं, नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सिस्टर। कार्यक्रम की समाप्ति की ओर कदम बढ़ाते हुए हम महेंद्र भैया से आग्रह करते हैं कि वे मंच पर आएं और अपने विचार व्यक्त करें। समस्त टीचर्स एवं प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें मजदूरों के प्रति प्यार नहीं। हमारी समस्त प्रिंसिपल सिस्टर्स टीचर्स बच्चों ने हमें इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत आभारी है। थैंक यू। धन्यवाद महेंद्र भैया अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए।